अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 मार्च 2025 है। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली मार्केट के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और एक ऐसा पिक जो मैं समझता हूँ जिसको हमने अपने वॉच लिस्ट में प्लस बाय ऑन द डिप स्ट्रेटेजी होनी थी जिस शेयर पे, तो दोनों चीज़ों को कवर करूंगा आज। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट ने आज बड़ा ही एक मिला जुला रुझान रहा। खासतौर पे लोग एक इंटरेस्ट नहीं रहा, वॉल्यूम भी थोड़ा कम रहा कंपेयर टू फ्राइडे से। और इसकी वजह बेसिकली ये थी कि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आनी थी और आ गई आफ्टर द मार्केट क्लोजर। और हमने देखा कि शुरू में बाकी मार्केट बड़ी अप साइड पे थी, फिर हमने एट द एंड मार्केट लोअर बॉटम पे आने शुरू हो गई, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आने शुरू हो गई, और एट द एंड 40-42 पॉइंट नेगेटिव पे क्लोज किया मार्केट ने। अच्छा, लोगों के माइंड में पहले पहली बात, अगर आज से एक हफ्ते पहले जाऊं तो एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई थी कि इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आएगी और इसमें मजीद कट होगा। मेजोरिटी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि जिसकी वजह से मार्केट में रैली थी। इस पूरे वीक में मतलब एक अपसाइड पे था, पॉजिटिव थी, रिकवरी साइड पे थी। लेकिन हमने आज जो देखा ना, तो आज बड़ा लोग रुक गए बाइंग एंड सेलिंग से, और लोग वेट कर रहे थे मार्केट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या आती। और फिर हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी आई, जिसमें इंटरेस्ट रेट वही रहा जो जो पहले था। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वैसे बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट की कमी या तो थोड़ी सी होगी या नहीं होगी। तो इसकी वजह सीधी सीधी ये थी, पिछले 7 बार मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो एक हाई चांसेस था रमज़ान के महीने में सच एक्टिविटीज़ भी नहीं होती। प्लस कंटिन्यूसली काफ़ी बहुत बार इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो चुका है। तो और अभी होगा तो गुंजाइश ज़्यादा नहीं, 2-3% से ज़्यादा गुंजाइश वैसे ही नहीं है। तो उसको एक अच्छी गवर्नमेंट इस तरह होती है, रुक रुक के इसको डिक्रीज करती है ओवर द फुल ईयर। तो इन्होंने पिछले 7 बार बड़ा तेजी से किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब इनका स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में इसी तरह से होगी, 2-3 महीने की गैप से करेगी, तो यही हुआ। और अब हम देखेंगे आने वाले दिन में ये हो सकता है, कल के दिन कि एक जो प्री रैली बनी हुई थी इंटरेस्ट रेट की गिरावट की एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो मजीद थोड़ा सा डिक्लाइन आ सकता है, और सेल ऑफ नज़र आ सकता है कल। तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली हमें ये होनी चाहिए, अच्छे स्टॉक को डिप पे बाय करना है, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फ्रेश बाइंग नहीं करनी। मतलब फ्रेश बाइंग से मुराद ये कि कोई रिस्की स्टॉक में फ्रेश बाइंग नहीं करनी, लेकिन जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसमें डेफिनेटली यू कैन ओपन अ पोजीशन, जिसमें डेफिनेटली जब वो डिप पे मिल रहा है तो आपने बाय करके लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, आज का बेसिकली जो शेयर मुझे लगता है जिसमें अभी भी पोटेंशियल, आज 4.5% बढ़ा था। मैंने फ्राइडे वाले दिन भी उठाया था, आज भी थोड़ा स्टार्ट पे इत्तेफाकन 180 पे मुझे मिल गया आज। 177 तक गया था लोअर, लेकिन मैंने 180 पे मैंने बाय ऑर्डर डाला, मिल गया और बाय कर लिया। अच्छा, एंग्रो होल्डिंग कंपनी, इसके हवाले से एक आपको मैं आपको याद दिलाऊं, ये एंग्रो कॉर्पोरेशन की मर्ज ये एक दो कंपनियां को मिला के एक कंपनी बनी, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, जिसमें एंग्रो पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन थी और फिर दाऊद हरकुलस दोनों का मर्जर होके एक नई कंपनी का नाम लिया एंग्रो होल्डिंग। काम सब कुछ वही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नीचे सब्सिडीज में इन्वेस्ट करती है और उसके डिविडेंड से इसकी इनकम आती है। इस पे मैं बड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसकी जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन मतलब इन्होंने सबमिट की, इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो रिसेंट है उस पे हवाले से मैं बड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसका विद इन अ वीक टाइम तो उसमें कवर करूंगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों दिखती है, एक तो ये शेयर अगर आप दोनों का मर्जर के बाद मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू स्टिल इज अबव 200। 14 से 15 का स्ट्रेट नजर आता है कि अंडर वैल्यू है। मजीद अगर ये नीचे गिरता है, कल अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट खुलने के बाद जब इंटरेस्ट वाली न्यूज़ का इम्पैक्ट कम देखेंगे कि क्या नेगेटिव आता है, तो मैं समझता हूँ इस शेयर को आपने बाय करना चाहिए। फॉर शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस कंपनी का फ्री फ्लोट 80% है, जिसका ये भी मतलब है कि कंपनी का कंट्रोल पब्लिक के पास है, एज कम्पेयर किसी एक इंडिविजुअल इंसान के पास नहीं है। 20% ओन बाय स्पॉन्सर, पर द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज 80% जो कि पब्लिक के पास है। तो मुझे लगता है नियर फ्यूचर में नहीं तो विद इन अ ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर टाइम्स कंपनी को उस पर बाय बैक पे जाएगी। और जब बाय बैक पे जाएगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि एक ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस उस चीज़ को टारगेट करने के लिए मैं समझता हूँ इसमें आपको अपनी होल्डिंग रखनी चाहिए, इससे अच्छी, इस हिसाब से अच्छी कंपनी होल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको फिलहाल रखें, इस पर इंशाल्लाह मजीद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इसको मजीद कवर करूंगा इसके बिजनेस को, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी किया था एंग्रो कॉर्पोरेशन के पार्ट से, लेकिन अब मैं इसका थोड़ा मजीद समराइज बताऊंगा। उस चीज़ को टच करूंगा कि जब ये मर्जर हुआ तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा,
इसके एक नए जो भी बिजनेस चल रहे हैं उस पर क्या नई डेवलपमेंट है, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करूंगा। बाकी कीप दैट इन योर वॉच लिस्ट। और कल की एक्सपेक्टेशन ये है, मार्केट में थोड़ा सा चलो स्टार्ट में नेगेटिव ही ओपन होगा, क्योंकि मार्केट की इंटरेस्ट वाली न्यूज़ का इम्पैक्ट कल आएगा। और अगर नेगेटिव रहता है और अचानक से हम देखें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, तो मैं समझता हूँ उस वक्त आपको सेल करना चाहिए, अगर आपके पास कोई होल्डिंग प्रॉफिट में हो, क्योंकि इवेंचुअली इसको थोड़े टाइम के लिए एक डिप्स आनी है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो कीप दैट इन माइंड। लॉन्गर टर्म पे स्टिल पॉजिटिव है वो, लॉन्गर लॉन्गर टर्म पे मार्केट ऊपर ही साइड पे है, तो उसको अच्छे शेयर्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए हमें। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था आज की वीडियो के हवाले से। बाकी ये कि कि अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, और कोई डिप की वजह से कोई बेकार शेयर अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता उस पर अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, खासतौर पर पेनी स्टॉक्स से को अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।